एक बार हम फिर हाजिर अब नई वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे का विज्ञान। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आपने सोते सोते पैसे से कमाने का तरीका नहीं ढूंढा तो आपको जिंदगी के आखिरी क्षण तक काम करना पड़ेगा। तो ये पैसे का विज्ञान क्या है? आप सभी जानते हो कि पैसे के बिना इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं होता। चाहे आपको कुछ खाने की सामान लेना हो, चाहे कपड़े लेने हो, पैसा आपकी जरूरत है, पैसा हम सबकी जरूरत है। अब लोग कहते हैं कि पैसे से क्या होता है? पैसे से सब कुछ नहीं हो सकता, पर पैसे से बहुत कुछ होता है। पैसे से हम हर चीज नहीं खरीद सकते, पर पैसे से हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। पैसा आपकी हमारी सबकी जरूरत है और आने वाले टाइम में हमें आज जो पैसा चाहिए उसका हमें कई गुना पैसा हमारे आने वाले टाइम में चाहिए। जैसे जैसे महंगाई की दर बढ़ती जाती है वैसे ही हमारी जो पैसे की जरूरत है वो बढ़ती जाती है। तो इसलिए पैसा भगवान नहीं है, पर पैसा जो है इंसान को भगवान बना देता है। तो पैसे की जरूरत हमारे को हर जगह चाहिए होती है। अब पैसा आता कहाँ से है? पैसे के क्या साधन है? अब मेनली हम जानते हैं इनकम के मेनली दो सोर्स होते हैं, एक एक्टिव सोर्स और एक होता है पैसिव सोर्स। एक्टिव सोर्स की अगर बात करें तो इसमें सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड जो आते हैं। अब एक्टिव सोर्स नाम से ही है एक्ट करना। जितने देर आपने काम किया, जितनी देर एक्शन हुआ, उतना पैसा आया। कोई भी जॉब में है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, 8 से 10 घंटे उसने काम किया, उतना ही पैसा उसको मिलता है। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड भी है, कोई डॉक्टर भी अपना क्लिनिक करके बैठे हुए हैं और वो इलाज करते हैं, 8 से 10 घंटे काम किया उन्होंने, उतना पैसा उन्होंने कमाया। कोई भी दुकान वाला है, तो जितनी देर हम काम करते हैं उतनी देर का ही हमारे को पैसा मिलता है। तो ये जो एक्टिव इनकम होती है, ये सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम जो है वो एक्टिव कहलाती है। इसको हम अर्न इनकम भी कहते हैं। दूसरी जो इनकम आती है वो है पैसिव इनकम। जैसे नाम से साफ हो जा रहा है, पैसिव मल्टीप्लिकेशन, इनकम का मल्टीप्लाई करना। भाई आज मेरे पास 1 रुपए है तो कुछ समय बाद वो 1 से 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। अब पैसिव इनकम आती कहां से है और कैसे बनती है? तो पैसिव इनकम का सीधा सा मतलब है, अगर आपके पास एक पूंजी है, थोड़ी पूंजी है, तो आपने कुछ स्टॉक्स खरीद लिए, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और आपने उसको लॉन्ग टर्म तक छोड़ दिया, तो वो जो पैसा आपने आज इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट में दिया है या आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं, वो आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में एक हमें अच्छा प्रॉफिट देते हैं। और ये सब हमारा एक्टिव और सैलरीड इनकम के साथ साथ ही चलता रहता है पैसिव इनकम। ये नहीं कि हमें इसके लिए अलग से काम करना है। पैसिव इनकम वो होती है जब आप घर में आराम कर रहे होते हैं, तब भी आपका जो पैसिव इनकम आपके पास आती रहती है। इस इनकम में आपको काम फिजिकली नहीं करना पड़ता, आपको 8 से 10 घंटे एक्टिव इनकम की तरह आपको नहीं लगाने पड़ते। तो ये वो इनकम है, अगर आप घर में आराम कर रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, घर में सो रहे हो, तब भी आपकी इनकम आती रहती है, वो कहलाती है हमारी पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट का। अगर हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास एक फंड्स है, हमने कोई अच्छी प्रॉपर्टी कहीं पे खरीद ली, अच्छी प्रॉपर्टी खरीद के हमने उसको किराए पे दे दिया और मान लो हमारी इनकम आ गई 20,000 रुपए महीना, तो ये हमारी पैसिव इनकम होगी। हम वहां पे काम नहीं कर रहे, हमने एक बार फंड अरेंज किया, हमने फंड्स इन्वेस्टमेंट कर दिया रियल एस्टेट में और वहां से हमारा मंथली जो इनकम है 20,000 रुपए आ रही है। इसका मतलब हम घर में जब सो रहे हैं तो भी हमारा किराया आ रहा है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे ही हम इनको स्टॉक्स, बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट का मतलब वर्ड आते हैं आपके दिमाग में, ये नहीं आना चाहिए अमीर लोग इन्वेस्टर होते हैं, नहीं। इन्वेस्टर हर कोई हो सकता है, एक छोटा आदमी भी सैलरी वाला इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टर कैसे बनते हैं? आप SIP लीजिए, आप फंड्स में करिए, स्टॉक्स में खरीदिए। अब थोड़ा सा इन्वेस्ट आप एक किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, जो भी अच्छी कंपनी लगती है, थोड़ा सा उस पर वर्किंग कीजिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो आपको एक अच्छा लंबा बढ़िया इंटरेस्ट जो है आपको एक शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। इसलिए ये पैसिव इनकम पे आप जितना भी फोकस करेंगे, आप उतना ही इस साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझते जाएंगे। अब बात करते हैं पैसे हम कैसे बचाएं। आप चाहे सैलरीड में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो,
चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप जो भी पैसा कमाते हो, आप उसका 10% जो एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा जो 10% का है, आप उसे एक साइड रख दें, अलग से रख दें। वो आपकी सेविंग समझे। आपने महीने में 90% जो आपकी कमाई का हिस्सा है वो खर्च कर सकते हैं, बट 10% जो एक हिस्सा है वो आप उसको बचा के रखें अपने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए। और पहला नियम तो हमारा ही कहता है कि आप ये 10% पैसा आप बचा लो। दूसरा हमारा जो पॉइंट क्या कहता है, आपके महीने के जो भी खर्चे हैं आप एक लिस्ट बनाएंगे पेपर पे, और पूरे महीने के जो आपने इस महीने में खर्च करने हैं वो खर्चा आप अपना नोट कर ले सारे। सबसे पहले ऊपर वो खर्चे नोट करें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर उसके बाद कम जरूरी वाले खर्चे नोट करें, और सबसे पहले आप ज्यादा जरूरी वाले जो खर्चे होते हैं वो आपके पास जो 90% पैसा है आप उसी में खर्च करें। इस 10% को आपने हाथ नहीं लगाना है, ये हमारी सेविंग है और ये एक साइड में रहेगी। तो ये 90% पैसा है आपको जो अपने जो खर्चे हैं, जिन खर्चों की आपको करने की जरूरत नहीं है आप उनको न करें। तो दूसरा पॉइंट हम आ गया हमारा, भाई हमारा जो पैसे हैं वो 90% में से ही हम उसको खर्च करते रहें। अब बात आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के लिए। तीसरा पॉइंट कहता है कि ये जो हमारा 10% का जो हिस्सा है, जो हमने मान लो हमने 10% हम 1 महीना 2 महीना 1 साल हमने बचाया, तो इस पैसे को हम धीरे धीरे करके इस पैसिव इनकम में उसको हम कन्वर्ट करेंगे। इस 10% के हिस्से को हम उसको स्टॉक्स में लगाएं, बॉन्ड में लगाएं, इन्वेस्टमेंट में लगाएं। हमारे पास दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं पैसिव इनकम बनाने के। तो हम इस 10% पैसे को जो हमने एक मंथली इनकम के रूप में लिया है, हम अपने 90% हिस्सा खर्च कर सकते हैं, पर 10% जो हिस्सा है उसको हम बिल्कुल एक्सपेंड नहीं करेंगे और उस पैसे को हम पैसिव इनकम बनाने लगाएंगे। चाहे हम स्टॉक्स में लगाएं, बॉन्ड्स में लगाएं, इन्वेस्टमेंट लगाएं, यहाँ पैसे हम लगाएंगे। और सबसे चौथी जो हमारी बात है वो ये है कि कोई भी जो लुभावनी स्कीमें होती है जहाँ आपको एक लालच मिलता है ज्यादा इंटरेस्ट का, आप उन स्कीमों में अपना पैसा न लगाएं। और आपको उन स्कीमों में पैसा न लगाएं, आपको जो बिल्कुल अच्छी जो आपकी रिलायबल कंपनियां होती हैं, जो आप लॉन्ग टर्म से आप देखते आ रहे हो, उन्हीं कंपनियों में पैसा आप लगाएं। फिर पांचों जो हमारा पॉइंट है, अब हमारे क्या होता है कि भाई इस टाइम के हिसाब से महंगाई दर बढ़ती है तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उसी हिसाब से आप कोशिश करें कि हमारी जो आमदनी है हम वो कैसे बढ़ाएं, नए नए स्किल सीखें। अब उस पर फोकस करें कि भाई हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हमारा ये 10% का जो हिस्सा है वो भी हमारा बढ़ता जाएगा। और हम ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा हम इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। और आने वाले टाइम में जब हम 10 साल 15 साल 20 साल के बाद देखेंगे तो हम भी कहेंगे हम भी मतलब कि पैसिव इनकम कमाने वाला हमने एक सोर्स जनरेट कर लिया और हम भी एक अमीरी वाली लाइन में आ जाते हैं। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस साइकोलॉजी ऑफ मनी को समझें, पैसे का विज्ञान समझें, अमीर और गरीब के माइंडसेट को समझें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।